हमारे इस न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दुनिया भर की तमाम खबरें। नेपाल को याद आई भारत के साथ दोस्ती। विदेश मंत्री बोले काला पानी को बातचीत के जरिए भी सुलझाया जा सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यालवी को उम्मीद है कि भारत के साथ बातचीत के जरिए काला पानी विवाद का मसला हल हो सकता है। बता दें कि भारत और नेपाल के बीच काला पानी को लेकर विवाद है, जिसे नेपाल ने संबोधित नक्शे में अपना बताया है। काला पानी इलाके को लेकर नक्शे विवाद के बीच नेपाल ने भारत से अपनी दोस्ती को याद करते हुए कहा कि बातचीत के जरिए इस मसले को सुलझाया जा सकता है। नेपाल के विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यालवी ने कहा कि भारत के साथ उनके देश का खास और करीबी रिश्ता है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुद्दे का एकमात्र हल अच्छी भावना के बातचीत है। बता दें कि पिछले दिनों नेपाल सरकार ने अपने देश का नया राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी किया है। नए नक्शे में नेपाल के निपू लेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा के कुल 395 वर्ग किलोमीटर के भारतीय इलाके को अपना बताया है। विदेश मंत्री ग्यालवी ने अंग्रेजी दैनिक रिपब्लिका को दिए एक साक्षात्कार के दौरान कहा, हमने हमेशा कहा है कि इस मुद्दे के समाधान का एकमात्र तरीका अच्छी भावना के साथ बातचीत करना है। बिना किसी आवेश या अनावश्यक उत्साह और पूर्वाग्रह के साथ नेपाल बातचीत के जरिए सीमा विवाद को सुलझा सकता है। विदेश मंत्री कहा, हमें यकीन है कि यह मुद्दा द्विपक्षीय बातचीत के जरिए सुलझ जाएगा। उन्होंने हालांकि लिम्पियाधुरा लिपू लेक का जिक्र नहीं किया, जिनके बारे में नेपाल अपना इलाका होने का दावा करता है। नेपाली अखबार को दिए अपने साक्षात्कार में ग्यालवी ने कहा कि सीमा विवाद नया नहीं है। उन्होंने कहा, यह इतिहास का अनसुलझा, अलंबित और बकाया मुद्दा है जो हमें विरासत में मिला है। यह एक बोझ है और जितनी जल्दी हम इसे सुलझा लेंगे उतनी जल्दी हम अपनी निगाहें भविष्य पर जमा पाएंगे। उन्होंने कहा, नेपाल विश्वास पर आधारित उतार चढ़ाव से मुक्त रिश्ता चाहता है, दोस्ताना रिश्ता। हम जानते हैं कि हमारे पास इसका कोई विकल्प नहीं है, इसलिए हमारे सभी प्रयास इतिहास के एक बोझ को समाप्त करने के लिए है। हमें विश्वास है कि इस मुद्दे के समाधान का एकमात्र जरिया कूटनीति, बातचीत और समझौता है। दोनों देशों के बीच रिश्तों में तब तनाव आ गया था जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 मई को उत्तराखंड में लिपू लेक दर्रे को दारचूला से जोड़ने वाली राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन किया था। नेपाल ने इस सड़क के उद्घाटन पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए दावा किया था कि वह नेपाली सीमा से होकर जाती है। भारत ने उसके दावे को खारिज करते हुए कहा था कि सड़क पूरी तरह से उसकी सीमा में है। इसके बाद नेपाल सरकार ने संबोधित राजनीतिक और प्रशासनिक नक्शा जारी किया था, जिसमें लिम्पियाधुरा, लिपू लेक और काला पानी को उसके भूभाग में दर्शाया गया था। इस पर नाराजगी जताते हुए भारत ने नेपाल से स्पष्ट रूप से कहा था कि वह अपने भूभाग के दावे को अनावश्यक हवा न दे और मानचित्र के जरिए गैर न्यायोचित दावे करने से बचे। वहीं चीन के समर्थन के सवाल पर ग्यालवी ने कहा, मैं भारत और नेपाल के सीमा विवाद के बीच किसी अन्य देश को घसीटे जाने को पूरी तरह खारिज करता हूं। लिपू लेक को लेकर चीन के साथ हमारा विवाद है और यह मुद्दा अभी लंबित है। उन्होंने कहा, यह द्विपक्षीय मुद्दा है और भारत और नेपाल को इसे सुलझाना चाहिए। हालांकि ग्यालवी ने यह भी कहा कि किसी बिंदु पर तीनों देश को बातचीत के लिए बैठना होगा। उन्होंने कहा, जब हम नेपाल भारत सीमा विवाद सुलझा लेंगे तब हमें तीनों के मिलन स्थल को अंतिम रूप देने के लिए काम करना होगा, लेकिन वह बाद में होगा। बता दें कि सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे ने कहा था कि ऐसी आशंका है कि नेपाल ने किसी और के कहने पर सड़क को लेकर आपत्ति जताई है। उनका इशारा संभवतः चीन को लेकर था।